हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अल-हिंद टेक्निकल स्किल। हमारे YouTube चैनल अल-हिंद टेक्निकल स्किल पर एक और सेफ्टी वीडियो लेकर आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन के बारे में हम जानेंगे कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है। तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सेफ्टी के अंदर आता है। और बहुत दफ़ा फ्रेशर्स के इंटरव्यू में ये सवाल भी किया जाता है, यानी कि फ्रेशर से इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है कि अनसेफ एक्ट क्या होता है और अनसेफ कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको अनसेफ एक्ट बता दूं, ठीक है ना। अनसेफ एक्ट जिसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है यूए, यानी अनसेफ एक्ट को हम यूए भी कहते हैं शॉर्ट में। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि किसी भी कार्य को इस तरीके से करना जिससे आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित हो, यानी कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी जो हो वो ब्रीच हो। इसको अगर इंग्लिश में इसकी बात की जाए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क विच इज कंडक्टेड इन ए मैनर दैट में थ्रेटन द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, यानी किसी कार्य को इस तरीके से पूरा करना, इस तरीके से करना जिससे आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित हो रही हो, तो उसे हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं। इसे मैं थोड़ा और आसान कर दूं तो अगर एक सेंटेंस में इसे हम डिस्क्राइब करें तो इसे हम वायलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स भी कह सकते हैं, यानी कि सुरक्षा नियमों की अवहेलना करना। यानी कुछ काम करने के लिए कंपनी के अंदर सुरक्षा नियम बनाए जाते हैं, उन सुरक्षा नियम को काम के दौरान हमें फॉलो करना होता है, और अगर हम उस कार्य को करते वक्त उन सुरक्षा नियमों को नहीं मानते हैं तो ये अनसेफ एक्ट होता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, आपको एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कोई वर्क एट हाइट चल रहा है। वर्क एट हाइट यानी ऊंचाई पर कोई कार्य हो रहा है और वर्कर हाइट पर काम कर रहा है। उसने सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ, उसने हार्नेस ले रखा है, लेकिन उसने उसको लाइफलाइन में कनेक्ट नहीं किया है। तो उस लाइफलाइन में कनेक्ट ना करने की वजह से अगर वो जमीन पर गिर जाता है उस काम को करते वक्त, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये परिणाम हुआ एक अनसेफ एक्ट का। ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना हुई, ये किसी अनसेफ एक्ट का परिणाम हुई। यानी उसने कंपनी के द्वारा नियम ये था, काम करने वर्क एट हाइट पे काम करने का रूल ये है कि आप जब भी हार्नेस का इस्तेमाल करें तो उसे अच्छे से लाइफलाइन में कनेक्ट करें, उसे एंकर करें। और अगर ये सुरक्षा नियम उसने काम के दौरान नहीं माना, यानी उसने उस नियम की अवहेलना की जिसकी वजह से वो गिरा और उसका नुकसान हुआ, तो ये अनसेफ एक्ट हुआ। और अगर दूसरी ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं अनसेफ कंडीशन की, तो अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है असुरक्षित परिस्थिति, यानी किसी ऐसी परिस्थिति में काम करना जो आपके काम करने के अनुकूल ना हो। वर्किंग इन ए कंडीशन विच इज नॉट फेवरेबल टू वर्क, यानी ऐसी परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं जो उस काम को करने के लायक ही नहीं है। अगर हम उसमें भी वो काम करते हैं तो नुकसान होगा। अगर इसकी भी एग्जाम्पल की बात करें हम, अनसेफ कंडीशन क्या होगा। अनसेफ कंडीशन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है, हॉट वर्क में कहीं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग चल रही है, और जहां पर वो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग परफॉर्म की जा रही है वो एरिया वेट है, वो गीला है, आसपास की जगह, वो जमीन, वो एरिया थोड़ा सा मॉइस्चर वाला है, नमी वाला है, वेट है। सो इससे इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो वेल्डिंग ऑपरेशन उस वेट सरफेस पे किया जा रहा है तो वो एक अनसेफ एक्ट नहीं होगा, वो एक अनसेफ कंडीशन हो जाएगी। यानी कि अगर उस वेल्डर को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसका परिणाम होगा एक अनसेफ कंडीशन, क्योंकि वो वेट कंडीशन नहीं है, वेल्डिंग करने के लिए नहीं बनी हुई है।
तो अगर मैं एक की डिफरेंस की बात करूं, यानी कि अब दोनों को मैं कंपेयर करके बात करता हूं यहां पे कि बेसिक डिफरेंस क्या होगा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि इस इंसिडेंट को हम किस में काउंट करें, इसको अनसेफ एक्ट में काउंट करें या अनसेफ कंडीशन में लेके जाएं। तो इसका एक की डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि किसी भी दुर्घटना के लिए अगर वर्कर खुद जिम्मेदार पाया जाए, यानी कोई दुर्घटना हुई और उसके लिए वर्कर खुद जिम्मेदार हुआ, तो वो अनसेफ एक्ट में काउंट होगा। और अगर उस दुर्घटना के लिए उस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम जिम्मेदार होता है तो उसे हम अनसेफ कंडीशन में लेके चले जाएंगे। क्योंकि अब जैसा कि अब मैं पिछले एग्जांपल की बात करूं तो उसने वर्कर ने खुद गलती की, यानी कि उसको हार्नेस दिया गया काम करने के लिए, लेकिन उसने उसे जो सही तरीका था उसको इस्तेमाल करने का उसने नहीं किया और वो अनसेफ एक्ट हुआ। और दूसरे एग्जांपल की बात की जाए अनसेफ कंडीशन की, तो अगर सरफेस वेट है तो वहां पे जो सुपरवाइजर हैं या वहां के सेफ्टी इंचार्ज हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, उनको ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी कि वो कुछ ऐसी कंडीशन में काम ही ना हो, ऐसी कंडीशन उत्पन्न ही ना हो, वहां पे पैदा ही ना हो। तो ये की डिफरेंस होता है। और अगर दोनों को हम कलेक्टिवली जानेंगे तो अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाएगा तो 100 में से 88% जो दुर्घटनाएं होती हैं इंडस्ट्रीज में वो अनसेफ एक्ट का नतीजा होती हैं, यानी इसका ग्राफ ज्यादा है, यानी वर्कर्स के बिहाफ पे गलतियां ज्यादा हुआ करती हैं। 88% इसका रेशियो देखा गया है। और वहीं अगर अनसेफ कंडीशन की हम बात करें तो अनसेफ कंडीशन में आप देखेंगे कि वो 10%। तो अगर टोटल दोनों को काउंट करें हम तो 88 प्लस 10 यानी कि 98% कलेक्टिवली जो एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं वो ह्यूमन फेल्योर ही हैं, चाहे वो मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हुआ हो या वर्कर्स के द्वारा हुआ हो, दोनों हैं इंसान ही। यानी कि 98% दुर्घटनाओं के लिए इंसान खुद जिम्मेदार होते हैं। तो अगर वर्क प्लेस पे हम इन अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन को ब्रिंग डाउन कर दें, इनके लेवल को कम कर दें, तो हम होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। और एक चीज और यहां पे मैं बता दूं कि 98% जो मैंने बताया ये ह्यूमन फेलियर हुए हैं, और जो बच गया 2% उसे हम नेचुरल कॉजेज में इंक्लूड करते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड इन द सेंस कि जितने भी टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, आपका फ्लड हो गया, या फिर आपका कोई स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन हो गया, तो इस तरह की जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो दुर्घटनाओं को हम एक्ट ऑफ गॉड में लेते हैं। तो इस तरह से दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल अल हिंद टेक्निकल स्किल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।